रामपुरा गांव के पास एक छोटा सा गांव चंदापुर था। वहां रमेश अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों बंटी और बेटा के साथ रहता था। रमेश एक छोटा सा ढाबा चलाता था, जहां वह बड़े स्वाद से खाना बनाता था और बेचता था। उसके बनाए हुए खाने की खुशबू ही लोगों को खींच लाती। वाह यार रमेश, तेरी आलू पनीर की इतनी जबरदस्त ही पकौड़ी, मेरी माँ भी इसे नहीं बना पाती। उनका ढाबा आसपास के गांवों में चर्चित था और आम दिनों में ठीक ठीक चलता था। लेकिन जैसे ही जुलाई महीना शुरू हुआ, देखा कि ढाबा अभी कच्ची ईंटों और कीचड़ वाली जमीन पर बना था। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकने लगा और ग्राहक भी कम आने लगे। इस बारिश में ढाबा अस्त व्यस्त हो गया, ऊपर से पानी टपकने लगा। ग्राहक तो आए ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। लेकिन रातें उस चिंता से कटती थीं कि रोजी रोटी चल पाएगी या नहीं। एक दिन दोनों ढाबे पर खाना बनाते, लेकिन बारिश ने ढेर सारी रुकावटें खड़ी कर दी। कोई ग्राहक नहीं आया। आखिर सोचा कि सारा खाना गरीबों में बांट देते हैं। जैसे ही वे खाना बांटते, सुकून के साथ दिन निकल जाता। फिर एक रात तेज तूफान आया, बिजली कड़क रही थी और एक प्रचंड बिजली की चपेट ने उनके ढाबे को पकड़ लिया। ढाबा पूरी तरह जलकर राख हो गया। ये क्या हो गया सीता? अब मैं क्या करूंगा? मेरी रोजी रोटी जा चुकी। ज्यादा तनाव मत लो, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा। रमेश बारिश में काम ढूंढने गया। ठंड लग गई, बेचैनी बढ़ गई। कोई काम नहीं मिला। तभी अचानक एक दिन सीता का पक्का भाई गोपाल उन्हें मिला और बोला, भाई तुम रोज रोज बारिश में काम ढूंढने क्यों जाते हो? मेरे पास आओ, मेरे दुकान में काम कर लो। मेरा आदमी बाहर गया हुआ है, महीने के अंत में तनख्वाह मिल जाएगी। रमेश को एक उम्मीद दिखी। उसे काम की सख्त जरूरत थी। ठीक है गोपाल, मैं इस पर काम कर लेता हूँ। वह गोपाल की दुकान पर काम करने लगा। मेहनती अंदाज में सारे अनाज की बोरी उठाता, अंदर का सारा काम संभालता रहा। लेकिन जैसे ही महीना खत्म होने को आया, गोपाल तनख्वाह देने से टालने लगा। मैं तो तुम्हें मदद करने बुलाया था, काम पर नहीं। ये कैसी बात हुई भैया? वह उदासी से घर वापस गया। घर लौटकर बेटा बंटी बोला, पापा, महीने का आखिर है, शायद आपने तनख्वाह मिल गई होगी। कल मेरी स्कूल की फीस भर देंगे। कौन सी फीस बेटा? मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरा नसीब कैसा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। इधर कुछ दिनों बाद रमेश को ड्राइवर का काम मिल गया। एक बड़ी हवेली में वे लोग उसे काम के साथ साथ घर के छोटे मोटे काम भी देते। पर तनख्वाह समय पर मिली और उनकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक शाम काम से लौटते समय रास्ते में उसे एक घायल बच्चा मिला, जो सड़क किनारे पड़ा मदद कर दो चिल्ला रहा था। रमेश ने एक चिकित्सक के पास ले जाकर उसका इलाज करवाया। बच्चा, आपने मेरी जान बचाई, क्योंकि जमींदारों में से किसी ने मदद नहीं की। जमींदार का परिवार आया। जमींदार की धनी पत्नी खुश हुए। जमींदार दौड़कर आया और बोला, मेरा बेटा बचा लिया आपने, अगर आप ना होते बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, इसे मेरी ओर से इनाम समझकर रख लो। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आपकी खुशी से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन जब वह घर पहुंचा, देखा कि 1 लाख रुपए इधर उधर रखे हुए हैं। राहत और खुशी की लहर गिर गई। अब रमेश ने तुरंत ही सड़क किनारे अशुद्ध मिट्टी की जगह दृढ़ निर्माण के साथ अपना न्यू कच्चा ढाबा खोला। सड़क पर गुजर रही गाड़ियां रुककर स्वादिष्ट खाना खाती। बारिश के मौसम में भी छत टपकने का डर नहीं, ग्राहकों की कमी नहीं। परिवार अब खुशहाल था।